खेलना चाहता है तो उस बच्चे के खेल की जो रुचि है उसको कैसे बढ़ाएं और उसके लिए उन्हें जो है सुविधाएं कहाँ से कैसे प्राप्त हों, और कम सुविधाएं में जो बच्चे खेलते हैं तो उन्हें कैसी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे बचपन में ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है और खेलना तो एकदम जरूरी है जमीनी स्तर पर। इससे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों विकास होता है और बच्चे के रुचि के अनुसार उनको खेल विधा में माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहली पाठशाला तो माँ पिता होते हैं और पहली पाठशाला घर होती है। उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, तो स्कूल में उनके शिक्षक ध्यान देते हैं कि बच्चे को किस खेल में रुचि हो रही है, उस हिसाब से बच्चों को उस खेल में उनको पारंगत किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खिलाड़ी होने के साथ साथ एक पालक भी हूँ, तो मैंने देखा मेरे बच्चे खेल में अच्छे रहे तो उनका रुचि था फुटबॉल में, तो मैंने फुटबॉल, बच्चे खेलने से समझ में आ जाता है। जैसे दो तरह के खेल होता है, एक बड़े मैदान का आउटडोर होता है, एक इनडोर खेल होता है। तो इस तरीके से तो कई बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं, तो घर से समझ में आ जाती है और उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो उनके शिक्षक समझ जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग में पहली से लेकर 8वीं तक तो कोई व्यायाम शिक्षक होते नहीं है, तो उनके शिक्षक ही उनको ध्यान देते हैं। एक बात, दूसरी बात, ज्यादातर हमारे बच्चे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं तो सुविधा विहीन होते हैं। तो सबसे पहले ये तो दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, इन सब खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है आज के समय में, मैं समझती हूँ, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक इन तीनों का विकास होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे लोग जिस खेल में रुचि ले तो उस खेल में उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं बतौर एक जिला क्रीड़ा अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर के तौर पर आप नियुक्त हैं, तो आप बताएं कि छत्तीसगढ़ में खेलों का स्वरूप कैसा है, चाहे कोई भी खेल हो। अगर हम बात करें आपके जिले से, जैसे राजनांदगांव से आप बिलोंग करती हैं, वहां से अगर आप एक नजर रखें तो आप कैसा देखती हैं खेलों को छत्तीसगढ़ में? क्या पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को? क्या वैसा माहौल है यहाँ? सर, सबसे पहले तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव की बात करूंगी। राजनांदगांव तो हॉकी की नर्सरी कही जाती है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे राजनांदगांव से हॉकी में पूरा ओलंपिक तक नाम रोशन हुआ है। और अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, 2 बच्चियां अभी वहाँ, एक बच्ची तो ओलंपिक खेली, रेणुका यादव, तो वो तो खेल ही रही है और 2 बच्चियां अभी नेशनल कैंप में भी अभी सहभागिता दे रही हैं। तो ये हो गई हॉकी। वॉलीबॉल में हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का एक बच्चा अभी चेन्नई में अभी वो कैंप, नेशनल कैंप में भागीदारी अपना दे रहा है और उनकी मम्मी वॉलीबॉल की कोच भी है। और साईं हमारे राजनांदगांव में चल रहा है बास्केटबॉल की, हॉकी की, और हमारे राजनांदगांव में हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी है जहां अभी वर्तमान में जूनियर अभी सिलेक्शन चल रहा है। तो खेल में तो हॉकी, बास्केटबॉल और इसमें तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और रही बात अन्य गेम की, तो सुविधाओं के अभाव तो है सर, और सुविधा के अभाव होने के कारण बच्चे में जो रहती है क्वालिटी, जो उनमें प्रवीणता रहती है, वो बच्चों का अभाव होने के कारण नहीं मिल पाता है। कहीं स्कूल में मैदान का अभाव है और कहीं स्कूल में खेल शिक्षक का अभाव है और कभी कभी सबसे बड़ा अभाव आर्थिक अभाव हो जाता है। जो बच्चे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो संसाधन के अभाव में वो बच्चा आगे नहीं जा पाता है। तो मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि इन सब चीजों का और ज्यादा से ज्यादा, बढ़ तो रहा है हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला खेल में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संसाधन उनको और अच्छे से मिले, जैसे रहने का, खाने का, उनका आर्थिक रूप से मदद, खेल में खेलने वाले बच्चे जो जाते हैं तो किसी तरह से उनको ये सारी चीजें यदि मिल जाती हैं तो नो डाउट हमारे छत्तीसगढ़ में जो खेल का स्तर है जो अभी जो है उससे और कहीं आगे जाएगा। और हमारे राजनांदगांव से क्रिकेट में भी बच्चे अभी IPL में खेल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे बताएं, एक खेलों में अक्सर देखा जाता है कि कई खेल ऐसे होते हैं जो इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं, तो कुछ आउटडोर खेल ऐसे हैं जिनमें जो है चोट लगने की संभावना काफी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें जब कोई बच्चा या कोई जो प्रतिभागी है, खिलाड़ी है, वो चोटिल हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? और चोटिल हो जाने के बाद हॉस्पिटल
ले जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, तो जब बच्चा खेलते खेलते किसी तरह से बच्चे यदि चोटिल हो जाते हैं तो उनके जो कोच रहते हैं वो अनुभवी रहते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार उन बच्चों का करते हैं अपने स्तर से, जितना हम सीखे रहते हैं हमारे कोच जो रहते हैं, और प्लस जो बच्चे जहाँ कोचिंग लेते हैं कैंप में, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी की सुविधा होती है। और यदि नहीं हो पाती है तो सबसे पहले अभी हमारे शासन ने जो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है, तो इस तरह से हम फोन करके गाड़ी भी बुलाते हैं बच्चों के लिए। और फर्स्ट एड में तो बच्चों को जो पेन किलर है और स्प्रे है, ये सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा करके बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए ये सारी सुविधाएं करते हैं। वहाँ कोचेस रहते हैं ग्राउंड में, उन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते हैं सर, पीटीआईज रहते हैं, कोचेस रहते हैं, अनुभवी उनके ट्रेनर रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, अपने स्तर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि जब मेजर हो जाता है तो उसे हम हॉस्पिटल तक पहुंचाने की पूरी जवाबदारी कोच की, व्यायाम शिक्षक की होती है। उनके परिवार वालों को भी फोन से इत्तला कर दिया जाता है। जी, कि हमारे श्रोता ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स में, खेलों में अक्सर ऐसा होता है कि चोट लगने की संभावना बनी रहती है और चोट लग भी जाते हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने साथी कोच को बताएं, साथ में फर्स्ट एड के लिए, जो प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। और उषा चटर्जी जी, बात चल रही है खेलों की, तो हम देखते हैं कि खेल जैसे प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मान लीजिए कि जैसे कि आप स्कूल से भी जुड़ी हैं, आप स्पोर्ट्स अधिकारी भी हैं, तो कैसे बच्चों को तैयार करते हैं हम खेलों के लिए कि वो नेशनल में जाए, इंटरनेशनल में जाए? तो इसके लिए क्या एक प्रोसेस होती है? जो देखा जाता है कि जैसे कुछ अंतर्राज्यीय खेले जाते हैं, कुछ उसको नेशनल में जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, फिर इंटरनेशनल, तो क्या होता है इसका प्रक्रिया जो है, जैसा आप बताएं हमारे श्रोताओं को। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे शिक्षा विभाग में जैसे बच्चों के लिए जो चलती है वार्षिक कैलेंडर बनती है, अभी नया सत्र शुरू हो जाएगा अप्रैल के बाद से, तो हम कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 3 ग्रुप में बांट दिया गया है उसको। एक मिनी है, जूनियर है और सीनियर है, तीनों वर्ग में बालक बालिकाओं को बांट दिया जाता है। और जैसे क्रीड़ा परिसर है एक, हमारे शासन ने बच्चों के लिए जो बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं खेल में रुचि रखने वाले, तो उन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है फिजिकली उनका, तो उसकी साल में एक वैकेंसी निकलती है। फिर 6वीं से लेकर के क्रीड़ा परिसर में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। तो उनका शारीरिक और मानसिक उनका मापदंड कोच के माध्यम से उनकी परीक्षाओं में गुजरना पड़ता है, और वो बच्चे आते हैं पात्रता प्रवेश में और परीक्षा देते हैं। जो बच्चे सफल होते हैं तो उनके लिए हर परिसर में सीट रहती है, 50 की सीट है, 100 की सीट है, गर्ल्स की अलग है, बॉयज की अलग है। तो इस तरीके से वहां उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ये तो हो गई क्रीड़ा परिसर की बात। दूसरी, स्कूल शिक्षा विभाग, जो बच्चे घर से डेली स्कूल आते हैं, एकेडमिक परिसर में खेलते हैं, तो उसके लिए हम सालाना खेल गतिविधियां करते हैं साल भर। तो सबसे पहले संकुल स्तर की प्रतियोगिता होती है, उसमें जो बच्चे प्रथम द्वितीय आते हैं वो ब्लॉक स्तर में जाते हैं। उनमें से बच्चे जो आगे प्रथम द्वितीय आते हैं वो जिला स्तर में जाते हैं, जिला स्तर से फिर वो संभाग स्तर में जाते हैं, संभाग स्तर से फिर राज्य स्तर में जाते हैं, और राज्य स्तर में बच्चे जो प्रथम द्वितीय आते जाते हैं वो बच्चे फिर राष्ट्रीय स्तर में अपनी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी शैक्षणिक कैलेंडर की। उसी के साथ साथ हमारे ओपन भी चलते हैं, संघ बने हुए हैं। तो बच्चे 12 महीना जिन बच्चों को आगे जाना है वो सतत अभ्यास करते हैं बच्चे, और इस तरीके से जहां भी उनको मौका मिलता है वो बच्चे वहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और अपना प्रथम स्थान हासिल करते हैं, और इस तरीके से बच्चे फिर अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। जी, हम बात करें जैसे स्कूलों की, जैसे बात चल रही है, तो क्यों स्कूलों में कई खेलों को देखा जाता है स्कूल गेम्स में शामिल होते हैं? चूंकि ये बहुत आवश्यक है कि जो गेम्स जो हैं बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से भले ही ना मिले, लेकिन मिडिल स्तर के जो कक्षाएं चलती है वहां से खेलों को जो शामिल करना आवश्यक होता है। तो बतौर एक जिला क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर जानना चाहता हूँ कि क्यों
स्कूलों में खेलों को शामिल करना आवश्यक होता है और इसको इसके दूरगामी परिणाम जो होते हैं जो हमेशा सकारात्मक होते हैं, तो क्यों खेलों को शामिल करना जरूरी होता है? कैसे बच्चों को खेलों के बारे में रुचि पैदा की जा सकती? जी, जिस तरीके से सर हमारे एकेडमिक जरूरी है हमारे जीवन के लिए, पढ़ाई जरूरी है, उसी तरीके से हमारे जीवन के लिए खेल भी जरूरी है। इसीलिए कि खेल से शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों विकास होता है। और हमारे शासन का और सभी का ये मान्यता है कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास सिर्फ पढ़ने बस से ही तो नहीं होगा, एकेडमिक बस से तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम स्कूलों में सर्वांगीण विकास में एक खेल का भी पीरियड होता है और विविध कार्यक्रम भी आयोजन जो साल भर चलती हैं, जयंतियां मनाते हैं, वार्षिक उत्सव मनाते हैं, चाहे खेल का वार्षिक उत्सव मनाए चाहे वार्षिक उत्सव मनाए, इस तरीके से। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में ये खेल का भी एक अभिन्न अंग है, खेल भी उसमें। तो इस तरीके से बच्चों को यदि हम ये सिखाते हैं, और मैं तो ये पढ़ी हूँ सर, मैं ये जानती हूँ कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप यदि 90 मिनट फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल के मैदान में, तो आपको दुनिया की सारी चीजें, सारा मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, फिर और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने पढ़ा है। हाँ जी, तो मैं यही कहूंगी खेल के बारे में कि ये जरूरी है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने खेलों से संबंधित जो हमारे श्रोताओं को बताई है। खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे राजनांदगांव की जिला क्रीड़ा अधिकारी उषा चटर्जी जी से। उषा चटर्जी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।